मदरसों का नाम, करोड़ों आदमी के नाम के साथ रजा, करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रज़वी। इतनी इज्जत, इतनी मकबूलियत किसी दूर दराज तक किसी आलिम दीन की जिंदगी में देखने को नहीं मिलती जितनी इज्जत सरकार आला हजरत को अल्लाह ने अता फरमाई है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में धूम मची है रजा की, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा। नारे रिसालत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। आला हजरत फाज़िल बरेलवी आज आलिम रब्बानी का चर्चा आप कर रहे हैं, जिस आलिम रब्बानी का चर्चा बगदाद मुअल्ला में हो रहा है, जिस आलिम रब्बानी का चर्चा मैंने अपनी आंखों से मदीने पाक में जिनका सलातो सलाम पढ़ते मैंने देखा, तब तवाफ़े काबा करते हुए सरकार आला हजरत के मानने वालों को मैंने कसीर तादाद में देखा। ये दोनों हरमैन तैयबैन यानी मक्का मदीना वहां पूरी दुनिया का मरकज है। उस मरकज में सरकार आला हजरत को जितनी इज्जत अफजाई हुई शायद किसी दूसरे हिंदुस्तानी आलिम की आज तक ना हो पाई। एक मदीने में रहने वाला आलिम कहने लगा, ये तो मरकज है, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, कुतुब आते हैं, अब्दाल आते हैं, गौस आते हैं, औताद आते हैं, सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं इबादत करने, रियासत करने। चूंकि मदीने में कोई एक बार कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो और अगर उड़ीसा में कोई कहे तो उसे एक बार कहने का सवाब मिलेगा, और अगर कोई मदीने में इसी को दोहरा दे तो 50,000 नेकियां उसके नाम में अमाल में लिखी जाएगी। इस तरीके से आप जोड़ लें कि नेकी का वजन मदीने में बढ़ जाता है, नेकी का वजन मक्का में बढ़ जाता है। दुनिया के चारों गोशों से लोग चल के मदीना आते हैं। मुस्तफा जान रहमत का शहर है, जो इस्लामिस्तान है, जो मुसलमानों की राजधानी है, और फिर जहां कभी भी दज्जाल घुस नहीं पाएगा, जहां कभी ताउन और प्लेग का मर्ज नहीं होगा, जहां कभी दज्जाल का फितना मदीने में दाखिल नहीं होगा। जो मदीने वालों से दुश्मनी करेगा वो हुजूर कहते वह नमक की तरह पिघल जाएगा, यानी वह जलील और रुस्वा हो जाएगा। इसलिए मदीने पाक का नाम अदब से, मदीने पाक की मिट्टी का एहतराम, मदीने पाक के गुल और खार का एहतराम, यहाँ तक कि मदीने पाक की बिल्ली, मदीने पाक का कुत्ता का एहतराम, इसलिए कि वो सरकार दो जहां का शहर है और हुजूर की वजह से वहां के जर्रे जर्रे से प्यार होता है। और हर कोई मदीना नहीं जा सकता है। अरबों पति हैं जो मदीना जाने को तरस गए, नहीं जा पाए। 100 बीघा जमीन नहीं, 1000 बीघा जमीन वाले जोतते रहे, खाते रहे, पेट भरते रहे, मदीना नहीं जा पाए। मगर एक गरीब आदमी जो मस्जिद में 3000 रुपए महीना कमा के गांव वालों को नमाज की इमामत कर रहा है, सबों को नमाज पढ़ाता है, वो 3000 रुपए कमाने वाला मदीना और मक्का चला गया। आप क्या कहेंगे, एक गांव का गरीब आदमी मदीना चला गया, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नहीं जा सका और दुनिया से चला गया। इसे क्या कह सकते हैं? क्या कोई पैसे के बल पे जा सकता है? नहीं नहीं, मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो। कहते हैं वही मदीना जाता है जिसे सरकार बुलाते हैं, वही बगदाद जाता है जिसे गौस बुलाते हैं, वही बरेली जाता है जिसे आला हजरत बुलाते हैं, और वही अजमेर जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। जिस मदीने और मक्का शरीफ में दुनिया भर के अब्दाल औताद सारे लोग आते हैं, उस मदीने मुनव्वरा में किसको कौन पूछता है? वहां तो कुतुब, अब्दाल, गौस सब फकीर बन के मुस्तफा के सामने हाजिर हैं। उस शहर में अगर कोई चाहेगा कि हमारे गले में हार डाला जाए, कोई चाहेगा कि मैं जब चलूं तो आगे पीछे 10 लोग मेरे आगे पीछे करें, वहां के आलिम दुनिया भर के आलिमों को खातिर में नहीं लाते, चूंकि वह मदीने पाक का आलिम है। वो किस आलिम को खातिर में लाए? मदीने पाक के उलमा किसी को इतनी इज्जत नहीं देते। मदीना है, बादशाह के दरबार में फकीर आए हैं, भीख मांगने आए हैं, भीख मांग के चले जाएंगे। गले में हार डालना, इज्जत अफजाई के जुमले इस्तेमाल करना, उनकी शान में तकरीब मुनक्किद करना, उनकी शान में किताबें और किताबों पे तकरीज लिख देना, उनको हदीस की इजाजत देना, उनको मदीने पाक में रहने का ऑफर करना कि आप यही राजधानी इस्लाम में रह जाओ। अब यहाँ सारी दुनिया के गौस कुतुब यहाँ आते हैं, तुम इसी मदीने में रह जाओ, मदीने की खातून से तेरा अक्द कर देंगे, तुम यहीं रहो,
और दीन की खिदमत करो। ऐसा ऑफर करोड़ों में किसी आलिम को दिया जाता है कि मदीने में रहो, मदीने की खातून से तेरा अक्द करवा देंगे, यहाँ तेरा घर बना देंगे और तू इस मरकज में रह के दीन की खिदमत करेगा और यहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचेगा। मदीने पाक का एक आलिम कहता है, यहाँ तो हजारों आलिम गलियों में घूमते रहते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक आलिम था जो हिंदुस्तान की सरजमीन से यहाँ आया था। उस आलिम के आगे पीछे मदीने के उलमा चलते थे, उनकी पेशानी को बोसा देते थे, उनके हाथ को चूमा करते थे, उनकी शान में तकरीज़ात लिखते और उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए मदीने पाक में रहने का ऑफर दिया, मदीने की खातून से निकाह का उसे ऑफर दिया और सारी जिंदगी मदीने में रहने का ऑफर दिया। वह कौन था आलिम दीन जिसे इज्जत मदीने में मिल रही हो, मक्का में मिल रही हो, वहां रहने का ऑफर मिल रहा हो? उसी आलिम दीन को हजरत नहीं, उसे आला हजरत हजरत तो सब होते हैं, लेकिन जो हजारों हजरतों के सरदार हो उसे आला हजरत बोला जाता है। जो करोड़ों हजरतों का सरदार हो उसे आला हजरत बोला जाता है। आला मतलब बड़ा हजरत, और ये आला हजरत किसी भी बड़े आलिम को बोला जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा लगता है कि आला हजरत को अहमद रजा खां के लिए खास कर दिया है। अभी आला हजरत बोला जाए तो बरेली के ताजदार समझ में आएंगे, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली समझ में आएंगे, यहां तक कि वहाबी दियोबंदी वो खान पठान कहता रहा, आला हजरत की शान घटाता रहा, मुनाजरे में उनका नाम बिगाड़ के कहता रहा। लेकिन वो भी जब इमाम अहमद रजा खां का इंट्रोडक्शन कराने पे आता है तो वो भी आला हजरत ही बोलता है। इनके आला हजरत पता ये चला अल्लाह ने दीन की खिदमतों का इनाम इमाम अहमद रजा खां को वो दिया है कि उनका नाम ही लफ्ज आला हजरत बन गया है। अब कोई भी जबान से बोलेगा ये लफ्ज बताएगा उनकी सिफत आला, उनका किरदार आला, उनका इल्म आला, उनकी इल्म रियाजी आला, इल्म तकसीर आला, इल्म जफर आला, इल्म हय्यत आला, उनकी करामत आला, उनका खानदान आला, उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद आला, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम आला, उनके खुलाफा आला, उनके मुरीदीन आला। जो आला हजरत के मसलक से जुड़ जाए वो भी आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हाय हाय, वाह वाह वाह। A man who dedicates his life for the sake of Allah. Allah gives him name. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे कितनी इज्जतों से नवाजता है आप निगाहों के सामने देख सकते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी जिंदगी में एक दिन भी दुकान में बैठकर उन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए रोजी नहीं कमाई। हम लोग रोजाना 8 घंटे दुकान में बैठते हैं, रोजाना दुकान में बैठते हैं। एक दिन बारिश हो जाए नहीं जाए तो 4 दिन सर खुजलाते रहते हैं। क्यों खुजलाते हैं? इसलिए हमें पैसे से मोहब्बत। आज 1000 रुपए की बिक्री होती, 500 रुपए का सामान, 500 रुपए बेनिफिट होता, 500 रुपए का खसारा आज हो गया। आदमी के सर में दर्द होता है। आदमी अगर अगहन बरसात बारिश के मौसम में अगर खेत में हल नहीं चलाए, अगहन के मौसम में उसके घर में धान नजर नहीं आएगा, बासमती चावल नजर नहीं आएगा। इसलिए वो जो आदमी एक बार सीजन में मिस किया वो साल भर तक काफी अफसोस मलता रहता है। भाई क्या हुआ जी, क्यों लड़ाई कर रहा है? बड़ा मसला है यार। बैठो गौर से तकरीर सुनो, देखिए कितने बच्चे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं हो। क्या जलसा है, क्यों जलसा करवाता है? हमारे गांव के तो बच्चे के सर पे टोपी होती, मैं फिल्म मिला दूं। अगर जलसे में सारे लोग सफेद कपड़ा पहन के आते, सफेद टोपी लगा के आते, तो ऐसा लगता जैसे इस कादिरिया में आसमान से फरिश्तों की जमात आ गई है। और मैं तो कहता हूं कि आज काफिरों की दुश्मनी में सारे लोग, सारे मुसलमान परेशान हैं कि जब मरना ही है तो मरने से पहले 2-4-10 को जहन्नम पहुंचा के मरेंगे। ये सारी तैयारी तो हो रही है, ऐसे क्यों सरेंडर कर जाएं? शहादत की मौत मरना है तो मरने से पहले 2-4-10 को काट के मरेंगे। अब सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब ये बात अच्छी है। जन्नत में जाना ही है, शहादत की मौत मरनी ही है, तो हम दूसरों को करते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए
दूसरे लोगों को दिल में अपने मजहब की मोहब्बत बिठाने के लिए मार धाड़ काट नहीं, उससे ज्यादा जबरदस्त कीमती चीज है कि आज अगर आपके पास तकवा हो, इल्म हो, आपका सजदा, आपके सर की टोपियां, आपकी शराफत 1 करोड़ बम पे भारी हो जाएगी। इसलिए कि जो काम तीर, तफंग, तलवार, बंदूक नहीं कर पाता है वह एक मर्द मोमिन का एक मर्द मोमिन का तकवा कर जाता है, एक मर्द मोमिन का कैरेक्टर कर जाता है। क्योंकि आज 1400 साल में हमने जो पूरी दुनिया में फतह हासिल की उसमें तलवार का दखल कम है, लाठी का दखल कम है। वो लुच्चा किस्म के लोग अगर कोई बोले कि अभी रात नहीं है, उस पागल की हर बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बोले कि दिन नहीं निकलेगा, वो पागल है, उस पागल की हर बात का जवाब देने वाला भी पागल है। इसलिए जवाब जाहिला बाशद खामोशी। जब अनपढ़ किस्म के लोग अगर किसी आलिम से मुखातब होते हैं जो अल्टर सवाल करते हैं तो उनके हर सवाल का जवाब देने वाला मौलवी खुद पागल हो जाएगा। इसलिए उनका जवाब है खामोश रहना, साइलेंस रहना, और दूर से सलाम कहना, अस्सलाम वालेकुम, और चल देना। क्योंकि उनकी बात का जवाब ही नहीं दे पाएगा ये। जब जाहिलों के हर सवाल का जवाब आलिम नहीं दे पाएगा, इसलिए ऐसे अल्हड़ों का के सवाल का जवाब है खामोशी। ये खामोशी उसके सीने का जंग साफ कर देगी, ये खामोशी उनका घमंड तोड़ देगी। उनसे बात करें तो और बात बनाएगा वो, खामोश रहें तो वह बिल्कुल गुस्से में जल भुन के कबाब होके वो भी खामोश हो जाएगा। अगर गांव समाज में लड़ाई हो रही हो, अगर आपको खूब अपनी एनर्जी लॉस करना है तो आप जवाब दीजिए। पड़ोस की औरत गाली देती है, आप भी जवाब दीजिए। वह 2 गाली देगी, आप 4 दीजिए। वो 8 देगी, आप 16 दीजिए। वो 16 देगी, आप 32 दीजिए। यानी इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। जब वह थक जाती है औरतें तो थोड़ी देर के लिए सुस्ता जाती है, पानी पीती है, और फिर थोड़ी एनर्जी आती है, फिर गाली बकने लगती है ये, और फिर गाली बकते हैं। जैसे 2 मुर्गी लड़ती है, एक दूसरे के चोंच से मारती है, उसके बाद फिर वह थक के खुद अलग हो जाती है। उसी तरह गांव घर की औरतें होती हैं, जो औरतें लड़ने पे आ जाएं तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। क्यों? उसके पास अक्ल कम है, उनके पास शऊर कम है। और अगर पड़ोस की औरत गाली का जवाब गाली से नहीं दे, ये आधा घंटा गाली दे के खुद चुप हो जाती है। अगर वह जवाब देगी तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, झगड़ा खत्म नहीं होगा। अगर एक औरत चुप हो जाए तो फिर याद रखे 10 मिनट में गाली दे के चुप हो जाएगी। समाज की सारी औरतें भीड़ लगा के जुटेंगे, अरे अकेले किसको गाली दे रही है? जब इसका जवाब कोई दे नहीं रही है, ये क्यों अकेले गाली दे रही? वो शर्मा के शर्मिंदा होके खुद गाली बंद कर देगी। इसलिए अगर समाज में लड़ाई बंद करना हो तो खामोशी को इख्तियार कीजिए। एक आदमी को तो खामोश होना पड़ेगा। अब दोनों बोलेगा मैं क्यों डाउन हो जाऊं, तो फिर तो 10 दिन तक रगड़म रगड़ा होता रहेगा। इस्लाम कहता है लड़ाई झगड़े को बंद करने के लिए अपनी तरफ से पहल कर दे, एकतरफा पहल कर। तुम खामोश हो जा, तुम खामोश हो जा। तुम वो खड़ा है तो बैठ जा, बैठा है तो लेट जा, और फिर पानी पी ले। गुस्सा शैतान की तरफ से है, उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर ले, वुजू कर ले, नमाज के लिए खड़ा हो जा। तेरा दुश्मन तलवार से ज़ेर नहीं हो पाएगा जितनी तेरा सजदा उससे ज़ेर कर देगा, तेरा वुजू उससे ज़ेर कर देगा, तेरी दुआ उससे ज़ेर कर देगी। इसलिए लड़ाई झगड़े से बचने का शानदार तरीका है खामोशी और सजदा और अल्लाह का जिक्र। जहां जिक्र इलाही होता है शैतान भाग जाता है, फरिश्तों की जमात आसमान से उतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी इसलिए सुनी जाती है कि वह किस तरह सब्र के पहाड़ बनते थे, किस तरह उनको गालियां दी गईं, उनका जवाब उन्होंने खामोशी कैसे दिया। इल्म के पहाड़ हैं, हासिदों की एक बड़ी तादाद है। किस तरह इंतकाल के बाद या उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में उनसे चिढ़ने वाले उनकी कब्र की मिट्टी अपने सर पे डालकर आंखों में सुरमा लगा के कहते थे मैंने इस फकीर को पहचान नहीं पाया, जिंदगी भर मैंने इसे गालियां दी और यह गाली का जवाब गाली से नहीं दुआओं से देता रहा। अब वो कब्र पे जाके मिट्टी उठा के कसम खाता है अब मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। तो जो मुस्तफा की
की सुन्नतों पे अमल करता है, वह इंतकाल करके कब्र में क्यों ना चला जाए। जो तबलीग तकरीर से होती है, अल्लाह वालों की कब्रों से इस्लाम की तबलीग हुआ करती है। अल्लाह वालों की कब्रों से इस्लाम की तबलीग हुआ करती है, खामोश तबलीग हुआ करती है। बस खामोश रहेंगे आप, 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने बयान करता हूं और सब पॉइंट को गौर से आप सुनते रहिएगा। एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो मैं आपको यह देता हूं, आखिर आला हजरत फाजिल बरेलवी एक आलिम थे, लेकिन करोड़ों आदमी के दिल में वो कैसे बस गए। आज 104वां उर्स ये हो रहा है, आज 104, 104 साल हो गए उन्हें। यहाँ हमारे और आपके बाप के मरे हुए 4 साल हो गए, जिसके वालिद मर गए, जिसके वालिद जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे वालिद का इंतकाल 2011 में हुआ है, 11 साल हो गए, ये 2022 है, 11 साल हो गए। मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे वालिद साहब, हमेशा मैं बाहर रहता हूँ, तकरीर के लिए रहता हूँ, जब मैं घर में रहूँ मेरे सामने मेरे वालिद की रूह निकले। कौन कहता है कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है। इतनी दुआएं रब कबूल करता है कि मांगने वाला थक जाता है। अल्लाह देने से नहीं थकता है, तुम थक जाओगे। अल्लाह देता है, मांगने वाला चाहिए। आज सारे लोग परेशान हैं, मगर परेशानी के हल के लिए अल्लाह से दुआ ही कोई नहीं मांगता। बेटी बीमार पड़ी, आदमी रोता है। बेटे को नौकरी नहीं मिली, रोता है। फसल पैदा नहीं हुई, बंदा रोता है, मगर कोई अल्लाह के सामने नहीं रोता है। अल्लाह के सामने रोना चाहिए, अल्लाह के हुजूर आंसू बहाना चाहिए। अल्लाह देना चाहता, मैं दूं, तुम मांगो मैं दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को देने से खुशी हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, वो सबसे बड़ा सखी है, सबसे बड़ा जवाद है, वो रऊफ है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है। मांगो। मैंने दुआ मांगी, इलाही मेरे वालिद की मौत मेरे सामने हो। आप यकीन नहीं जाने, सामने तो दूर की बात, वालिदे मोहतरम का सर मेरे हाथ में था। एक हिचकी आई, उसी वक्त उनकी रूह परवाज कर दी। यानी मेरे हाथ में उनकी रूह परवाज कर दी। मैंने दुआ मांगी थी कि मैं घर में रहूं, ताकि जनाजे में रहूं, ताकि मैं उनकी तजीज़ और तकफीर में रहूं। तो अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की कि मेरे हाथ में उनका सर है, उस वक्त रूह परवाज कर रही है। कौन कहता है दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हर माँ बाप को दोनों जहान की सरफराजियां अता फरमाए, आपको अपने जिंदा माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अगर जो माँ बाप मर गए तो हर जुमा के दिन उनकी कब्रों पे जाके बख्शिश की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा तोहफा है ये माँ बाप। जब तक जिंदा रहते हैं बच्चा कदर नहीं करता, लेकिन जब वह मर जाते हैं तब बच्चे को याद आती है कि मेरी माँ का महत्व क्या था। बच्चा जवानी में भी अपने आप को यतीम महसूस करता है। माँ बाप हैं, दुनिया से चले गए, लेकिन बंदा 4 साल में माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप को भूल जाता है। बहुत कम बच्चे हैं, लाखों में एक, जो हर साल बरसी करते हैं, हर जुमेरात को खबर पे जाते हैं। आया है हदीस पाक में कि जो माँ बाप की फरमाबरदारी में कुछ कमी जिंदगी में किया, वो मरने के बाद 2-3 काम किया करे। यानी जो बाप का दोस्त है, जो माँ की सहेली है, उनसे अच्छा सलूक करे, उनको सलाम करे, उनको गाहे बगाहे गिफ्ट दिया करे। यानी जो अगर माँ की बहन है, यानी जिस खाला कहते हैं, उस खाला से अच्छा सलूक करे, और माँ की सहेलियों के पास आ जा करके सलाम करके कुछ गिफ्ट दिया करे। बाप का जो दोस्त है, जो उनके सामने बैठने वाला, उनसे अच्छा सलूक करे। और हर जुमेरात या जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे जाके हाजिरी दिया करे। तो अगर जिंदगी में माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया है, अब मरने के बाद अगर ये काम किया, तो अल्लाह ताला उसे फरमाबरदारों की सफ में शामिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आवाज बुलंद हो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। इसलिए माँ बाप जिंदा रहें तो उसे गनीमत समझिए, खूब खिदमत कीजिए। वह गाली दें, मारें पीटें, वह कुछ भी करें, नाराज हो जाएं, बोले नहीं खाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, कोई जवाब नहीं देना। अपनी तरफ से खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। 1 साल तक दुकान में बैठने के बाद उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा अपने बाप की रूह को खुश करने के बाद मिलेगा। हदीस में आया है कि जो चाहता हो कि मेरी उम्र लंबी हो, मेरे माल में इजाफा हो, सरकार कहते हैं फल यसिल रहमहु, यानी वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, उसका माल भी बढ़ जाएगा। क्यों मारे मारे दौड़ता है यहाँ वहां जहां था,
वो तो कांच के पास एक आमिल बैठता है, तुम दौड़ के वहां जाता है, वह झूठ बोलता है तेरे घर में कोई काला जादू कर दिया है और घर के 5 आदमी को मार डालेगा। वो अगर तुम देगा 50,000 रुपए तो काला जादू का असर मैं खत्म कर दूंगा, अगर नहीं तो अगले साल तेरा बेटा मरेगा, तीसरे साल तेरा बाप मरेगा, चौथे साल तेरी मां मरेगी, 5वें साल तेरे घर में कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए काला जादू खतरनाक किया गया है। वह जानता है वह आमिल कि मैं अगर नमाज जुमा में तकरीर करता रहूं, 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ाता रहूं, मैं दरसगाह में बैठकर बच्चों को कुरान हदीस और उर्दू पढ़ना सिखाऊं, तो आदमी देगा 5,000 रुपए महाना, 10,000 रुपए महाना और खाना टिफिन देगा और सारी जिंदगी एहसान जताएगा कि तुमको मैं खिलाता हूं, तुमको मैं चंदा दे के तनख्वाह देता हूं। ये कौम हमें 10,000 रुपए महाना देती है, जबकि मैं 24 घंटे की मुलाजमत करता हूं, उनकी मस्जिद में रहता हूं, 5 टाइम नमाज पढ़ाता हूं, जनाजा में पढ़ाता हूं, बारात आए निकाह में पढ़ाता हूं, कोई बीमार पड़े फूकने में जाता हूं, किसी के घर में प्रॉब्लम हो उसकी बंदिश को मैं जाता हूं, मगर ये मुझको देता है 10,000 रुपए महीना। वो भी प्लान बना कि अब तेरी जेब से पैसा कैसे निकलेगा वो हुनर में तुमको बता देता हूं। मैं पढ़ा 20 साल तक मदरसे में, तुमने कदर नहीं की। मैं 30 दिन मस्जिद में इमामत की, तुमने कदर नहीं की। मैं तेरा जनाजा पढ़ाया और तेरा निकाह पढ़ा, तुमने मेरी कदर नहीं की। अब मैं देखता हूं कि तू पैसा कैसे निकालता है। अब वो गया किसी दरख्त के पास में, वहां साहब 1 महीना 2 महीना तक सर नीचे करके ऊपर से चादर डाल के रहा और रात में वहां गया, कब्रिस्तान आया, इलाके में चर्चा हो गया, ये बड़ा बाबा है, सर झुका के चलता है। 1 महीना तपस्या वहां किया है। बोला मैं गया था बाबा फूका तेल में, तो मेरी बेटी जो मरने वाली थी वो अच्छी हो गई। अब देखते ही देखते जंगल की आग की तरह चर्चा पूरे इलाके में फैल गया, चर्चा फैल गया। अब वो आ रहा है, अब ये सोचता है कि पैसा कैसे निकलता है, मैं तुझे बताता हूं, तेरे घर में काला जादू है तो सारे आदमी को मार देगा। अरे बाबा कुछ करो ऐसा कि ठीक हो जाए। कहा हाँ हाँ, किस चीज की काट नहीं है, किस मसले का हल नहीं है, सब मसले का हल मौजूद है। तुम्हारा काला जादू मैं खत्म तो कर दूंगा। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, मैं क्यों बैठा हूं, मैं कुछ 40 दिन तक कब्रिस्तान में रात में चिल्ला किया हूं, वह काला जादू की जैसी की तैसी मैं कर दूंगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 51,000 रुपए देना होगा। 51,000 रुपए, हाँ बाबा कर दो, 4 आदमी घर में सब मर जाएंगे तो फिर घर खत्म हो जाएगा। वो घर किस काम के लिए, जमीन किस काम की। मैं दिया 51,000 रुपए, या इससे 10 उससे 10 उससे 10 कर्जा पहुंचा लिया, दिया मौलाना को, मौलाना लिया। अब वो आमिल साहब अच्छे मौलाना तसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं वो। और जो नकली किस्म का मौलवी होता है, जो पैसे पे जिसकी नजर रहती है, ढोंगी बाबा, वो इस तरह की हरकतें करता है। असल मौलवी वो 3,000 रुपए महीने में सारी जिंदगी गुजार देगा, मगर झूठ को अपनी जबान पे कभी नहीं लाएगा। सच्चा मौलवी वह तुम्हारे हराम के 1 करोड़ पर थूक देगा, वह बोलेगा हलाल का 1 रुपया हराम के 1 अरब से बेहतर है। जो काम आला हजरत ने किया, मुफ्ती आजम हिंद ने किया, हुज्जतुल इस्लाम ने किया, मुजाहिदे मिल्लत ने किया, सदरुल शरिया ने किया, सदरुल अफाजिल ने किया, हलाल रोजी खाकर तंगियां उठाते रहे, हराम की रोजी पे नजर नहीं डाला। तो जिसने हराम कमा के अरबपति बना, आज उनकी कब्रों पे जानवर चल रहा है, और जो सारी जिंदगी हलाल खाया, आज उनकी कब्र पे करोड़ों की चादरें चल रही है, गुलाल चल रहा है, अत्र माला जा रहा है। इसलिए हराम खोर की कब्रों पे सांप होता है और नेक लोगों की कब्रों पे गुलाल चढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और से आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। ये नकली किस्म के लोग, अब 50 वो भी नकली, ये भी नकली। जैसा बताशा वैसी फातिहा, लोग बोलते हैं ना, जैसी शिरनी वैसी फातिहा, जैसा तबर्रुक वैसी फातिहा। इमाम साहब पूछते हैं, इमाम साहब कि क्या लाया हो, रसगुल्ला, उसकी फातिहा का टाइम अलग हो जाता है। क्या लाया हो, रसमलाई, रसमलाई लेके जाइए, वो 15 मिनट तक फातिहा पढ़ेंगे इमाम साहब। अगर ले गए वो शक्करपाला, वो 2 ही मिनट में खत्म कर देगा, वो 2 मिनट में खत्म कर देगा। जैसी शिरनी वैसी फातिहा, बोले जैसी शिरनी, बोले ना भाई, जैसी शिरनी
वैसी फातिहा, शकरपाला की फातिहा अलग, बताशा की फातिहा अलग, रसमलाई की अलग, और साहब आगे जाके जितनी हाई क्लास की काजू कतली है उसकी फातिहा अलग। अगर चाहते हैं कि इमाम साहब 15 मिनट तक दुआ करता रहे तो जबरदस्त किस्म की मिठाई लेके जाइए और वहां 111 रुपए रख दीजिए, फिर तो आधा घंटा तक दुआ से छुट्टी नहीं है आपकी। और वरना फिर 2 मिनट में लाया ऐसे हाथ फेरा और चल दिए। जैसे आप हैं वैसे वो, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसे लोग होंगे उसकी रूह कब्ज करने के लिए वैसा ही फरिश्ता जाएगा। नमाजी की रूह कब्ज करने के लिए खुशबुओं में बसा हुआ फरिश्ता आता है। मुत्तकी रूह कब्ज करने के लिए खुशबुओं में बसा हुआ हसीन और जमील फरिश्ता आता है। और जो सारी जिंदगी नमाज पे नमाज छोड़ता रहा, जो सारी जिंदगी गुटखा और बीड़ी और सिगरेट खा के मुंह को महकाता रहा, जो सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, झूठ से जिसका मुंह महकता रहा, जो सारी जिंदगी गीबत करता रहा, जो ज़िना से ज्यादा खतरनाक गुनाह है गीबत करना, दूसरों की गीबत, अपनी चाय की दुकान पे बैठ के 1 दर्जन बुराई बयान करना, ये मौलाना ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये मौलवी ऐसा, वो साहब ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, काम ही क्या है? अच्छाई कोई किसी की बयान नहीं करता, सिर्फ गीबत करना। यह जबान दी थी अल्लाह ने तस्बीह पढ़ने के लिए, जिक्र करने के लिए, तिलावत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, दूसरों की अच्छाई बयान करने के लिए। मैंने इस जबान का इस्तेमाल इतना गलत करना शुरू किया, इस जबान से झूठ बोलना शुरू किया, इस जबान से गीबत करनी शुरू कर दी, इस जबान से मैंने शराब पीना शुरू किया, इस जबान से मैंने गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट खा के 24 घंटे अपने मुंह को बदबूदार करता रहा। जो 24 घंटे गाली बकेगा, गीबत करेगा और झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं कि उनके लिए फरिश्ता तोहफा लेकर खुशबुओं में बसा हुआ फरिश्ता आएगा, नहीं नहीं। हदीस पाक में आया है कि गंदे लोगों की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता, बड़ी बड़ी आंखों वाला फरिश्ता, और एक ऐसा गुर्द जो जमीन पर मारे तो 80 बरस तक वो गुर्द जमीन में धंसता रहे और वो कई 100 किलोमीटर दूर में रहे, वहां से उसकी चिंगाड़ की आवाज वो मुर्दा सुनता है, उसका सीना, उसकी कब्र लरसती रहती है, उसका सीना फट जाता है, इतनी दूर से आकर के उसकी कब्र में जलवागर होता है। अगर आग नहीं भी लगे, अज़दहा सांप नहीं भी काटे, उस फरिश्ते का चेहरा ही उसको दहला देने, जला देने के लिए काफी है। इस तरह से उसकी रूह कब्ज करने आता है। और जो जिंदगी में कभी चौक चौराहे पे बैठ के गीबत नहीं किया, किसी की गीबत की पोटली लेके नहीं बैठा, झूठ नहीं बोला, नमाज नहीं छोड़ा, चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज पढ़ने गया, चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज पढ़ने गया, चाहे घर में फाका है तो भी नमाज पढ़ा, चाहे घर में 50-100 केजी बासमती चावल हो तो भी नमाज पढ़ा। यानी ना खुशहाली में नमाज छोड़ा और ना गरीबी में नमाज छोड़ा, हर हाल में अल्लाह अल्लाह करता रहा। ऐसे लोगों की रूह कब्ज करने के लिए डरावना फरिश्ता नहीं, खुशबुओं में बसा हुआ, खूबसूरत आंखों वाला, फूल बरसाता हुआ, खुशबू लुटाता हुआ ऐसा फरिश्ता आता है। अगर जन्नत का बाग ना भी मिले, इस फरिश्ते का खूबसूरत चेहरा जन्नत के आराम से कम नहीं होता है, उसका इस्तेमाल करता है। अब एवरी मैन इज फ्री, हर आदमी आजाद है। उसकी रूह निकालने वाला फरिश्ता, उनके कब्र में सवाल करने वाला फरिश्ता, या दोनों फरिश्ते उसके सीनों को ठंडक पहुंचाए, उसके दिल को खुशियां दे। माँ बाप, भाई बहन, सारी दुनिया को छोड़ने का जो गम लेके मुर्दा जाता है, वह सारा गम भूल जाए, न बेटी याद आए, न बेटा याद आए, न घर याद आए, न मालो दौलत याद आए, वह सबको खामोश कर जाए, वह मस्त रहे। अगर बंदा कोई ऐसा चाहता है, वो आज ही तौबा करे, सजदा करे, नमाज पढ़े, गीबत छोड़े, ज़िना छोड़े, शराब छोड़े, सूद छोड़े, फिर देख लेना जब तक वो जिंदा रहेगा हर तरफ से सलाम की आवाज आएगी, और जब रूह निकलेगी फरिश्ता सलाम करता हुआ आएगा, और जब वह कब्र में डाला जाएगा फरिश्ता नूर बरसाता हुआ उसका इस्तेमाल करने कब्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।